नमस्कार। अपना हिमाचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त आ रही एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त एक बड़ी खबर फिलहाल आपको बताने जा रहे हैं, रामपुर से सामने आ रही। सीएम जयराम ठाकुर ने आज आनी का दौरा किया और इस मौके पर आनी वासियों को सौगात दी गई है। 234 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से दिए गए। उनकी तरफ से बयान भी सामने आया। सीएम जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश भर में 11 लाख पौधे रोपे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू पहुंचे थे। निर्मंड आनिवासियों को उनकी तरफ से तोहफा दिया गया और आपको जानकारी दे दें कि 234 करोड़ के उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तरफ से किए गए। और इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 11 लाख पौधे रोपे जाएंगे। तो सीएम जयराम ठाकुर का बयान भी आपको सुनाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू के निर्मंड दौरे पर थे और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाएंगे। जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो लक्ष्य है उसमें 2 दिन में 20 और 21 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश में जो प्लांटेशन का हमारा टारगेट है वो टारगेट 11 लाख का है उसमें। और उसमें मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से ये इन लोगों ने इस कैंपेन को प्लान किया है। और अब की बार इन्होंने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि रेड क्रॉस को भी एक टारगेट दे करके 1 लाख का टारगेट दे करके वो भी इसमें सहभागिता अपनी निभाएंगे। तो देवभूमि हिमाचल में एक हफ्ते बाद फिर सक्रिय हुए मानसून ने सोमवार को जमकर तबाही मचाई। अलग अलग हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग अब भी लापता है। अकेले कांगड़ा, हमीरपुर और चंबा जिले में 16 से ज्यादा घर और दुकानें ध्वस्त हो चुके हैं। कारें और पुल भी बह चुके हैं। प्रदेश भर में बिजली के 148 ट्रांसफार्मर और पानी की दर्जनों योजनाएं भी ठप है। जगह जगह भूस्खलन से 7 नेशनल हाईवे समेत प्रदेश भर में 252 छोटी बड़ी सड़कें बंद है। हालांकि कुछ सड़कों को बहाल कर दिया गया और हिमाचल पथ परिवहन निगम की 60 बसें आधे रास्ते में फंसी हुई हैं। सोमवार को रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश से प्रदेश भर में जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। चंबा में भूस्खलन की जद में आई कार रावी नदी में समा गई और कार में सवार महिला का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि अन्य 2 लोग अब भी लापता है। सोमवार को जो तस्वीरें सामने आई, फिलहाल वो 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जिले से आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, पांवटा साहिब, राजगढ़ और शिमला से ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बारिश से कहीं राहत है तो कहीं पर आफत और इसके कारण करोड़ों का नुकसान प्रदेश को हुआ। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बीच अब राजधानी शिमला में मौसम ने करवट ले ली है और आज दोपहर बाद से ही मौसम में तब्दीली मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे पीछे तस्वीरें जो हैं ये बयान कर रही हैं कि किस तरह से मूसलाधार बारिश जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। दोपहर करीब 1 बजे के बाद से मौसम ने करवट ली है और उसके बाद से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग की माने तो आगामी 36 घंटों तक जो है वो इसी तरह का मौसम राज्य के कई इलाकों में देखने के लिए मिलेगा। इसी चीज के बीच में एक रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि रेड अलर्ट पे थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश जो है वो हैवी टू वेरी हैवी रेन का अलर्ट ये जारी किया गया है और जिला प्रशासन को अलर्ट जो है ये भेजा गया है। वहीं राज्य सरकार की तैयारियों के बीच ये कहा जा रहा है कि सभी जिला प्रशासन को ये हिदायत दी गई है कि अपने स्तर पर तैयारी रखें और अगर किसी तरह की कोई घटना, भूस्खलन या फिर सड़कें बंद या फिर बिजली बाधित पेयजल परियोजनाएं अगर बाधित होती हैं तो तुरंत उन्हें रिस्टोर किया जाए। वहीं बारिश के बाद सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से ट्रैफिक जाम की परिस्थितियों से गुजरती नजर आ रही हैं। इसी तरह के हालात कमोवेश पूरे हिमाचल प्रदेश से जगह जगह से तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं। इसके साथ ही राज्य में लगभग सभी जगह आज मौसम कुछ ऐसा ही बना रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। जहां एक तरफ पहाड़ों पर इस मौसम से काफी खुशनुमा जो है ये मौसम हो गया है, वहीं दूसरी ओर दिक्कतें जो हैं वो भी नजर आती हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद
भूस्खलन और सड़कों के अवरुद्ध होने की खबरें भी लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। तो अब बात चंबा जिले की करेंगे। यहां पर भी मूसलाधार बारिश ने जो तबाही मचाई उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जिले के विभिन्न मार्गों पर भूस्खलन होने की वजह से वाहनों के पहिए थम चुके हैं। तो वहीं पर आपको बता दें कि तीसा उपमंडल में भी बारिश के बीच जान जोखिम में डालकर एक युवक जो करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। जरा देखिए किस तरह से ये युवक मोटरसाइकिल उठाकर रास्ता पार कर रहा है। ये तस्वीरें एक तरफ तो प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल रही है, वहीं आपको बता दें कि युवक को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब प्रशासन की तरफ से मना किया गया है कि इस भारी बारिश में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर घर से बाहर ना निकले, तो आखिर वो भी ये कदम क्यों उठाए। तो फिलहाल तस्वीरें आपको चंबा जिले से दिखा रहे हैं, जहां पर भूस्खलन होने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो चंबा के तीसा से सामने आई है। तो चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको एक बड़ी और अहम जानकारी फिलहाल बताने जा रहे हैं। मिड डे मील वर्करों का धरना प्रदर्शन मिड डे मील वर्करों की तरफ से किया गया। बता दें आपको कि वर्करों की छंटनी पर कार्यकर्ता भड़के और सरकार से उचित वेतन की मांग उनकी तरफ से की गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। तो मिड डे मील वर्करों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया है। उचित वेतन की मांग सरकार से उनकी तरफ से की जा रही। और ये भी आपको जानकारी दे दें कि वर्करों की छंटनी को लेकर उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। कुल्लू ये तस्वीरें फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। कुल्लू से इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वर्करों की छंटनी पर वर्कर्स भड़के, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया। सरकार से मांग की गई उचित वेतन की। हम लोगों की ये मांग रहेगी कि जो हमारा न्यूनतम वेतन जो सरकार ने लागू किया है, तो मिड डे मील वर्कर को भी वो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इस तरह की हमारी 11 डिमांडें हैं। और जो छंटनी हो रही है वर्करों की हर साल, तो छंटनी को भी रोका जाए। और एक डिमांड है हमारी कि जो हमारा हाई कोर्ट में हम लोगों ने जो फैसला 12 महीने की जो पेमेंट मिलने का जीत लिया था, हम लोग चाहते हैं कि जो हिमाचल सरकार है उसको भी लागू करें। तो प्रदेश में जारी खराब मौसम के चलते कई जगहों पर अभी भी बारिश जारी है। राज्य मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आइए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। तो खराब मौसम अलर्ट जारी, प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। रविवार से सोमवार तक पालमपुर में सबसे ज्यादा 230 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अलर्ट जारी किया है। जानकारी दे दें कि चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू जिले में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया। मंगलवार के लिए भी अलर्ट ऑरेंज जारी किया गया था। ये भी बता दें कि बुधवार को भी प्रदेश भर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और भूस्खलन होने के कारण भी प्रदेश में कई सड़कें बंद हैं। तो आपको बता दें कि मानसून के दौरान हुई बारिश की वजह से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं कि कहां प्रदेश भर में कितने हादसे हुए। तो मानसून सीजन में अब तक 152 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बार के मानसून में 152 लोगों की मौत प्रदेश भर में। अब तक आपको बता दें कि सड़क हादसों के कारण 93 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी शिमला में सबसे ज्यादा 18 लोगों की मौत इस मानसून की बारिश में हुई। सिरमौर, सोलन में 15 लोगों की मौत हुई है। साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि बिलासपुर में 3, चंबा जिले में 8 लोगों की जान बारिश के कारण गई। हमीरपुर में 2 और कांगड़ा जिले में 3 लोगों की मौत। कुल्लू जिले में 5, लाहौल स्पीति में 3 और मंडी जिले में 10 लोगों की मौत बारिश के कारण हुई। ऊना जिले में 7 लोग सड़क हादसों का शिकार हुए। तो चलिए अब आपको सिरमौर जिले के राजगढ़ की तस्वीरें दिखाएंगे, जहां पर तेज बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर पहाड़ से जन सैलाब उमड़ा और फिलहाल रास्ता बंद है। और इस
रास्ते के बंद होने के कारण लोगों की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस जानकारी आपको दे दें कि सिरमौर जिले के राजगढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर जल सैलाब आने से लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, रास्ता बंद है, आवाजाही में लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर किन्नौर जिले की अगर बात करें तो यहां पर भी बारिश से मौसम सुहावना बना है। जनजातीय जिला किन्नौर में हल्की बारिश से मौसम अच्छा हो चुका है। आपको नजारा फिलहाल किन्नौर जिले से दिखाएंगे, जहां पर बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। जिले के नदी नाले ग्लेशियरों के पिघलने के कारण भी उफान पर, आपको बता दें कि नदी नाले हैं, और इसी के कारण आपको जानकारी दें कि जिला प्रशासन की तरफ से स्थानीय लोगों और बाहरी इलाकों से आए पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि नदी नालों के पास ना जाएं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। वहीं ऊना जिले में बारिश से क्या कुछ हालात बने हैं, इसका जायजा हमारे संवाददाता पंकज कतना ने लिया। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो एक बार फिर से लगातार ऊना में बारिश का दौर जारी है। कल हम आपको बता दें कि कल सुबह हल्की बारिश हुई थी, उसके बाद मौसम जो है वो सुहावना रहा, लेकिन आज सुबह से ही जो है ऊना में लगातार बारिश का दौर जारी है। हालांकि प्रशासन ने अलर्ट पर मोड रखा है, ताकि इसमें जो जितने भी इस संदर्भ में विभाग आते हैं, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, एनडीआरएफ की टीम हो, तो सबको अलर्ट पर रखा है। पर लेकिन अभी तक बाढ़ जैसे हालात नहीं हैं। आइए हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से और उनसे जानते हैं कि मौसम को लेकर वो क्या कहते हैं। बारिश हो रही है, कल दोपहर के टाइम तो बंद हो गई थी, आज रात से कंटिन्यूस बारिश हो रही है। तो ड्रिजलिंग टाइप हो रही है, मतलब ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी एहतियात बरता है वो यूज़ कर रहे हैं। तो पहले यहाँ कचहरियों में जैसे पानी भर जाता था, अब क्या स्थिति लगती है? आज ड्रिजलिंग हो रही है, मतलब रस्मी बारिश हो रही है, इससे मतलब फ्लो तो नहीं है, बाकी कंटिन्यूस है, रात से ही कंटिन्यू है। धन्यवाद जी। बारिश को लेकर क्या कहेंगे? बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है ऊना में, तो आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है लगातार। व्यापार पर भी असर पड़ रहा है इसका? हाँ जी, थोड़ा असर है, क्योंकि मैं जनरल इंश्योरेंस का काम करता हूँ, तो बारिश की वजह से फिर जाना आना थोड़ी दिक्कत ही है। मुश्किल है। क्या कहेंगे? हाँ, आज ऊना में सुबह से ही तकरीबन चालू है बारिश, और ये कंटिन्यूसली ऐसा लग रहा है कि रहनी है 2-4 दिन। तो ये मौसम भी काफ़ी ये हो गया, ठंडा हो गया। बस इसके बारे में यही बोलना है हम लोगों को कि अभी ये सब ठीक चल रहा है अभी बारिश की वजह से। तो कुल मिलाकर गर्मी से राहत मिली है? बहुत मिल गई, क्योंकि काफ़ी पहले गर्मी चल रही थी ना, तो उसकी वजह से अभी फिर भी बहुत अच्छा मौसम हो गया है, और बारिश भी कंटिन्यूसली पड़ रही है। तो आप कचहरी आए हैं, कैसे कोई रास्ते में दिक्कत आई, बसेस वगैरह की कोई प्रॉब्लम आई? नहीं, बसों में तो कोई दिक्कत नहीं आई, वैसे तो खाली है, कुछ ज़्यादा नहीं दिक्कत आई, रश भी कम है। तो बारिश की वजह से लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं बस। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय निवासी बारिश को लेकर। जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि लगातार सुबह से ही बारिश का दौर जारी है, रिचमी बारिश हो रही है, यानी कि सुबह से ही बूंदाबांदी जो है वो लगी हुई है। टेम्परेचर में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। जनता टीवी के लिए ऊना से कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ पंकज कतना की विशेष रिपोर्ट। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस विशेष जागरूकता अभियान के तहत लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत नाहन में डीसी ने वैक्सीनेशन जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम ने बताया कि इस दौरान 2 मुफ्त वैक्सीनेशन कैंप भी विशेष रूप से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे लाना है, ताकि सभी लोगों की वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सके। हमारा जो फील्ड आउटरीच ब्यूरो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तत्वावधान में जो है इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसका मेन मकसद यही है कि लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक किया जाए, और जो लोगों के मन में डिफरेंट धारणाएं बनी हुई कि वैक्सीन से कुछ ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, उन धारणाओं को दूर करके हम जो है वैक्सीन लगवाकर कोरोना जो हमारा है, कोरोना की जो 3rd वेव आ रही है उससे पहले तैयारी करके और कोरोना को हराने में अपना जो लोग हैं अपना सहयोग जो है वो प्रदान करें।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुल्लू के निर्मंड पहुंचे और यहां पर उन्होंने 72वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव एवं पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। सूबे में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास भी उनकी तरफ से किया गया। इस बाबत उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। इस बात की प्रसन्नता है कि आज आनी विधानसभा क्षेत्र से हम राज्य स्तरीय वन महोत्सव का इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ एक अभियान के रूप में एक बड़ा टारगेट अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वन विभाग ने बहुत मेहनत से, और वन विभाग के साथ साथ में हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ साथ में हमारे महिला मंडल हैं, वनों के संरक्षण के लिए, वन को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वन संपदा हमारी लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। अब की बार जो हमारा हिमाचल प्रदेश में जो लक्ष्य है उसमें 2 दिन में 20 और 21 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश में जो प्लांटेशन का हमारा टारगेट है वो टारगेट 11 लाख का है। और उसमें मैं विभाग को बधाई देना चाहूँगा कि बहुत बेहतरीन ढंग से ये इन लोगों ने इस कैंपेन को प्लान किया है। हमारा स्टेटहुड का जो 50 साल पूरा हुए हैं, 51वें वर्ष चले हैं, और जो जितने भी वार्ड्स हैं हिमाचल प्रदेश में, पंचायतों के वार्ड्स हैं, हर एक पंचायत में 51 प्लांट्स का हर वार्ड में देने का हमने निर्णय किया है। वो जहां प्लांटेशन वो वार्ड मेंबर अपने पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ लोगों के साथ लगाएंगे। 8700 वार्ड जो हिमाचल प्रदेश में है, ये अलग तरह की एक शुरुआत हिमाचल प्रदेश में की है। मैं सभी प्रदेश की जनता से भी आग्रह करूंगा, और उसके साथ साथ विभाग को इस काम को कर ही रहा है कि इस अभियान को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश का हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा है, और पर्यावरण अच्छा होने की वजह से पूरे दुनिया भर के, देश भर के टूरिस्ट की ये एक डेस्टिनेशन, मनपसंद डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश बनी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती से हमारे संवाददाता पंकज कत्ता ने खास बातचीत की है। दरअसल सतपाल सिंह सत्ती को फतेहपुर विधानसभा के उपचुनाव का प्रभारी बनाया गया। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनाते। जुड़े हैं छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, उनसे विशेष बातचीत करेंगे। सतपाल जी, उपचुनाव आने जा रहा है, तैयारियां हैं, तीन जगह विधानसभा में और 1 जगह लोकसभा। फतेहपुर को लेकर आपको जिम्मेवारी भी दी गई है, क्या कहेंगे? फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में जो वर्तमान विधायक थे सुजान सिंह भठानी जी, उनकी मृत्यु हुई है। उनकी मृत्यु के बाद वहाँ पर चुनाव होना तय है, उपचुनाव वहाँ पर होगा। और उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 1300 वोटों से शिकस्त प्राप्त की थी। हम लोग हार गए थे वहाँ पर। कृपाल परमार वहाँ से चुनाव लड़े थे। हमारी पार्टी के अंदर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बलदेव सिंह जी खड़े हो गए थे, जिसके कारण हम लोग चुनाव हार गए। हमारी कोशिश है कि इस बार जिसे भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है वो अकेला व्यक्ति चुनाव लड़े और बाकी कोई व्यक्ति बागी के रूप में चुनाव ना लड़े, ताकि हम लोग उस सीट को जीतें। और हम लोग एकजुटता के साथ वहाँ चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग चुनाव जीतेंगे। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से 3 सालों के अंदर जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट ने काम किया है, केंद्र से नरेंद्र मोदी जी ने पैसा भेजा है, वहाँ पर डेवलपमेंट पूरे प्रदेश की तरह फतेहपुर में भी डेवलपमेंट हुई है, तो हम लोग उस चुनाव को जीतेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती, जिन्होंने उपचुनाव को लेकर हमारे साथ बातचीत की। कैमरा पर्सन ज्योति सियाल के साथ ऊना से जनता टीवी के लिए पंकज कत्ता की विशेष रिपोर्ट। अपना हिमाचल में अभी के लिए फिलहाल इतने वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम फौरन वापस लौट रहे हैं।